गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 18 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आप हमें या तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 है, इसमें इंडिया आता है 102 नंबर पर। 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025, इसमें टॉप किया है किसने? चाइना ने। इनॉग्रल सेशन ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 को जीता है राजपुताना रॉयल्स ने। इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे इलेक्ट हुआ है अनअपोज्ड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 3 years। इसके अलावा विमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 को जीता है अर्जेंटीना ने। फर्स्ट नेशन बना है इंडिया जिसने कि यहाँ पे DNA बेस्ड सेंसस किया है, और यहाँ पे पाया गया कि दैट पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट इन द कंट्री हैज़ डिक्लाइंड बाय अबाउट 25% इन 8 years। फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, उसका नाम क्या है? इन ROKN 2025 इसका नाम है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था विश्वास स्कीम, जिसको लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। किराए से फुर्सत स्कीम को लॉन्च किया है राम मोहन नायडू ने। 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है 85। तेलंगाना की बात करें तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ द RBI, तो इसमें बताया गया कि जो तेलंगाना है वो हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा यूजेस इंटेंसिटी ऑफ द UPI ट्रांजेक्शन। 30th सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इसको यहाँ पे जीता है मणिपुर ने। 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हुई है कायरो इजिप्ट में, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? जॉबी मैथ्यू ने। वर्ल्ड फूड डे ये मना है 16 अक्टूबर को, एंड अगेन वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी मनता है 16 अक्टूबर को। हालांकि इसकी थीम में कुछ करेक्शन थी, वो मैंने आज की वीडियो में करवा दी है, तो आप उसको आगे चलकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारे सेशन को, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा रिसेंटली हु लॉन्च द फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंडिया AI ने, यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो इंडिया AI ने फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर A आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये यहाँ पे एग्जाम्स में जो फेयरनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको एनहेंस करेगा। और ये पूरा इनिशिएटिव आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज इन शॉर्ट वी कॉल इट मेटी, ठीक है। और इसी ने ही यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। दिस नेशन वाइड कॉम्पिटिशन कॉल्स ऑन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज टू क्रिएट अ सिक्योर AI पावर्ड फेशियल वेरिफिकेशन सिस्टम दैट कैन एलिमिनेट डुप्लीकेट, और जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, एप्लीकेशन जो फ्रॉड एप्लीकेशंस आते हैं उनको यहाँ पे वो एलिमिनेट करेगा, एंड हेल्पिंग अपहोल्ड द सेंटिटी ऑफ द मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इन लार्ज स्केल एग्जाम, ठीक है। तो याद रहेगा आपको इंडिया AI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने कि फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज नीरी, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यहाँ पे वर्क करती है? तो इसमें सही आंसर होगा CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो नीरी है वो वर्क करती है अंडर दी CSIR, तो ऑप्शन नंबर C आपको ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अलाउड लिमिटेड यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR एरिया। तो इस दिवाली में जो दिल्ली NCR वाला एरिया है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो इसलिए जो नीरी इंस्टीट्यूट है वो पूरा न्यूज़ में आ चुका है, तो ध्यान रखना है आपको। एंड नीरी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज क्रिएटेड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। और ये वर्क करता है अंडर दी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने के लिए मिलेगा। कई बार स्टार्टिंग में ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार
पूछा गया कि नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जो नीरी है उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, दैट इज इन दी नागपुर। बल्कि इसकी जो 4 जनरल लैब्स आपको मिल जाएंगी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में। लेकिन अगर हम मेन हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको नागपुर में जो है इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा क्यू न्यूज़ में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा, तो ये मिलेगा केरला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो केरला में मिलेगा आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 6 न्यू स्पीसीज ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क ड्यूरिंग एन ऑर्डिनेट सर्वे। ठीक है, तो अब एक यहाँ पे सर्वे हुआ जिसके दौरान यहाँ पर जो ये 6 न्यू स्पीसीज है उनको यहाँ पे पाया गया है। और ये पार्क आपको नीलगिरी केरला वाला जो रीजन है उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ इंडियाज लास्ट अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड इट्स अ कोर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, दैट इज इन द केरला। और इसको यहाँ पे हम ये साइलेंट क्यों है, मतलब इसको साइलेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सीका डस्ट। ठीक है, तो सीका डस्ट यहाँ पे एक फ्लाइज होती है जो कि काफ़ी यहाँ पे आवाज़ें करती है, तो वो यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए जो ये पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी यहाँ पे साइलेंट रहता है, और इसीलिए हम इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको, केरला में ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड डेवलप द आकाश मिसाइल सिस्टम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है और डेवलप किया आकाश मिसाइल सिस्टम को, तो इसको क्या है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो DRDO ने आकाश मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रपोज द सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम टू ब्राज़ील ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर्स टॉक विद द ब्राज़ीलियन वाइस प्रेसिडेंट दैट इज गेराल्डो एक्लिम। तो इनके साथ में अभी एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर कि इसके बारे में अप्रूवल मिल चुका है कि जो इंडिया है वो यहाँ पे आकाश मिसाइल सिस्टम को सप्लाई करेगा टू दी ब्राज़ील। आकाश की बात करें तो इट्स शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आकाश ये किस टाइप की मिसाइल है, तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है एंड इट इज़ डिजाइंड टू प्रोटेक्ट वनरेबल एरियाज एंड असिस्ट फ्रॉम द एरियल थ्रेट्स लाइक फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर एंड क्रूज मिसाइल। और इसको इंडिजिनसली यहाँ पे डेवलप किया गया बाय द DRDO एंड द मिसाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द भारत डायनामिक लिमिटेड इन दी हैदराबाद। और ये अभी करंटली सर्व कर रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में। तो याद रहेगा आकाश मिसाइल सिस्टम। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, टारगेट इसका रहता है UAVs मिसाइल्स। इसके अलावा रेंज की बात करें 75 to 80 किलोमीटर्स की रेंज इसकी होती है और ये कवर करता है एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 18 किलोमीटर। इसको डेवलप किया है DRDO ने, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके कुछ कुछ वेरिएंट्स आता है लाइक आकाश 1, आकाश 1S, आकाश NG, तो इसको भी आप एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किस कंट्री के बीच में हुई है जो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, तो ये होती है इंडिया। और इसी के साथ साथ किस किस के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 5th एडिशन हुआ है किसका, समुद्र शक्ति का। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ते तो उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि वो किस किस के बीच में हुई है, कौन सा उसका एडिशन है, वो कहाँ पर हुई है, और आजकल तो डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो किस किस के बीच में है, कौन सा एडिशन है, कहाँ पर हुई है और इसकी डेट क्या है, कौन कौन से डेट में वो होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। एडिशन कौन सा था, 5th ये इसका एडिशन था। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर ये होती है। ठीक है, कहाँ पर, एट दी विशाखापट्टनम, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होती है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड दी इंडोनेशियन नेवी। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और इसके अलावा इसका पर्पस क्या है यहाँ पे, इट्स एम्स टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर बेस्ट नेवल प्रैक्टिसेस। और इसमें आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि अभी अगर हम बात करें जो डेट्स, यानी कि जैसे अभी ये अक्टूबर चल रहा है तो ये अक्टूबर में हुई है। ठीक है, तो कई बार ना एग्जाम में डेट्स भी पूछने लगे कि वो कब हुई है, तो डेट है अक्टूबर में। इसके अलावा वेन्यू है विशाखापट्टनम, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, और ये हुई है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिलीज्ड द आयुर्वेदा आहार लिस्ट इन कोलैबोरेशन विद
विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फसाई के साथ में मिलकर आयुर्वेद आहार लिस्ट को यहाँ पे रिलीज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अभी जो है वर्ल्ड फूड डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 16 अक्टूबर को, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आयुर्वेदा आहार लिस्ट को रिलीज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ recently released a definitive list of Ayurveda Ahar product under the category A, which is providing the first comprehensive reference framework for authentic Ayurvedic dietary preparation। तो आयुर्वेदा में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एक पूरी लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई है। तो आपको ध्यान रखना है। फसाई की बात करें, फॉर्मेशन होती है 2008 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है मिशन दृष्टि विल बी लॉन्च बाय विच स्टार्टअप। तो कौन सा स्टार्टअप इसको यहाँ पे रिलीज करेगा, मतलब इसको लॉन्च करेगा? तो इसको यहाँ पे लॉन्च करेगा गैलेक्स आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाम क्या है इसका? मिशन दृष्टि। और ये फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे रिलीज करेंगे कौन? बाय 2026 में एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है, दैट इज गैलेक्स आई, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें तो इट्स कंबाइन सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज SAR एंड ऑप्टिकल सेंसर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये ऑफर करता है अराउंड 1.5 मीटर का रेजोल्यूशन विच इज़ कंसिडर्ड हाई इन इट्स कैटेगरी एंड इट्स कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग डेटा डे और नाइट इन एनी वेदर कंडीशन। और ये अगर हम बात करें गैलेक्स आई का, तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है विच इज कॉल्ड दैट इज मिशन दृष्टि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द बुक जिसका नाम है रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 वॉज रिटन बाय होम। तो किसने यहाँ पे इस बुक को लिखा है? तो इसको लिखा है यहाँ पे अनिल चौहान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अनिल चौहान ने लिखा है रेडी रेलिवेंट रिसर्जेंट 2 इस बुक को, और इसको यहाँ पे रिलीज करा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो इस बुक के ऑथर और उसको रिलीज़ किसने किया है वो आपको ध्यान रखना है। और दिस बुक प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्लूप्रिंट फॉर शेपिंग इंडियाज आर्म फोर्सेस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। तो आर्म फोर्सेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे आप उनको पूरा कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में मेंशन है, जिसको लिखा है अनिल चौहान ने, जो कि हमारे एट प्रेजेंट में CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली फास्टैग एनुअल पास क्रॉसेस हाउ मेनी यूजर्स इन 2 days इन जस्ट 2 months। तो हमने देखा था कि 15 अगस्त को बेसिकली ये एनुअल फास्टैग यहाँ पे शुरू हुआ था, और इसने लगभग 2 महीने में कितने यहाँ पे फास्टैग एनुअल पासेस को क्रॉस कर लिया है? तो इसने यहाँ पे क्या है 25 लाख एनुअल पासेस को क्रॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो न्यूमेरिकल डेटा के जो क्वेश्चन आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है फास्टैग एनुअल पास क्रॉसेस 25 लाख यूजर्स डेटा, मतलब मार्क, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि फास्टैग एनुअल पास ये है क्या, तो एक वन टाइम टोल पेमेंट सिस्टम है फॉर द नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन कमर्शियल व्हीकल के लिए, एंड इट्स ऑफर वैलिडिटी ऑफ अराउंड 1 years। फीस इसकी 3000 फॉर अप टू 200 नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवे क्रॉसिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, कितने साल के लिए है और किस व्हीकल्स के लिए है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस हाईवे पे चलेगा, कितने साल के लिए होगा, कितनी अमाउंट होगी, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, recently all ministers of which states government except chief minister have resigned ahead of the कैबिनेट रीशफल। तो कैबिनेट के रीशफल होने से पहले किस स्टेट गवर्नमेंट के जो सभी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है? तो ये हम बात कर रहे हैं गुजरात की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर दैट इज भूपेंद्र पटेल के अलावा उनकी जो मिनिस्ट्री थी पूरी, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है, एंड द चीफ मिनिस्टर हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन एंड is expected to meet Governor Acharya Devvrat later today to stake a claim and form a new cabinet। तो बस न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सभी के सभी मिनिस्टर्स ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो याद रहेगा दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट है NHAI टू रिसाइकल ऑल म्यूनिसिपल वेस्ट फॉर हाईवेज कंस्ट्रक्शन बाय विच ईयर। तो किस ईयर तक जो NHAI है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सभी के सभी जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको यहाँ पे रिसाइकल कर देगी। तो ये हम बात करें 2027 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2027। तो इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर द NHAI इज प्लानिंग टू यूज 100% ऑफ इट्स इंडियाज म्यूनिसिपल वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन बाय 2027, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मतलब
कहने का सिंपल से मतलब ये है कि रोड कंस्ट्रक्शन में जितना भी म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, उसको वहाँ पे कम्प्लीटली यूज़ कर लेंगे। एंड दिस इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, दैट इज नितिन गडकरी। NHAI की बात करते हैं तो फॉर्मेशन इसके 1995 में होती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और चेयरमैन इसके हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी 2025, ये कौन सी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो ये मंथ है 17 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी, दैट इज ऑन दी 17 अक्टूबर। उसकी थीम क्या है? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। एंड इससे रिलेटेड जो SDG है उसका नाम है SDG 1, दैट इज नो पावर्टी। ठीक है, टोटल हमारे 17 गोल्स होते हैं ना, जिसमें हमारा अगर हम बात करें SDGs का, तो उसमें फर्स्ट वाला आता है, दैट इज नो पावर्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच प्लेयर्स हैज बीन नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2025। तो सितंबर 2025 के लिए किसको प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे चुना गया है? तो मेल कैटेगरी में है अभिषेक शर्मा एंड फीमेल में है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। तो मेल में है अभिषेक शर्मा एंड फीमेल में है कौन? स्मृति मंधाना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु सेट्स न्यू रिकॉर्ड विद 60 असिस्ट इन मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल सरपासिंग नेमार एंड लैंडन डेनोवन। तो इनको सरपास करके किसने यहाँ पे 60 लोगों को असिस्ट करने का न्यू रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये हम बात करें किसकी, दैट इज लियोनल मेसी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो लियोनल मेसी ने यहाँ पे 60 लोगों को असिस्ट करके इन दी मेन इंटरनेशनल फुटबॉल यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, इनसे पीछे हैं नेमार जो कि ब्राज़ील से हैं, फिर आते हैं लैंडन जो कि USA से बिलोंग करते हैं, फिर एक फ्रेनिक है, इसके अलावा केविन है, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? अर्जेंटीना से। तो याद रहेगा, इन अ dazzling display of playmaking brilliance, Lionel Messi attached another chapter in football history by becoming the all-time leader in the international assist। और यहाँ पर इन्होंने 60 लोगों को असिस्ट अभी तक कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री अनाउंस $20 बिलियन एड टू स्टेबलाइज अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को स्टेबलाइज करने के लिए किस कंट्री ने $20 बिलियन का जो एक एड है उसको यहाँ पे अनाउंस किया है? तो इसके अनाउंसमेंट करी है USA ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज USA। ठीक है, तो इन अ हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मूव द US has unveiled a $20 बिलियन financial aid package to help Argentina and navigate its worsening currency and economic crisis. The announcement came after a bilateral meeting between the US President Donald Trump and the Argentina President, that is Javier Milei एट दी व्हाइट हाउस। तो इसके बाद में ये अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें कि $20 बिलियन का फाइनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है। फिर बात करें USA की, कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट है कौन? दैट इज JD वांस। तो ये है यहाँ पे पूरा USA। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो ये मंथ है 16 अक्टूबर को, 80 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं फाओ के। ठीक है, तो 16 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, इसकी जो थीम है वो आपको यहाँ पे करेक्ट करनी है, दैट इज हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। तो ये इसकी यहाँ पे थीम है 2025 की। 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है और इसके यहाँ पे 80 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें ध्यान रखना इसकी थीम, ये डेट और यो डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि अक्टूबर 1 में बना है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर है, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर है, वर्ल्ड सेलिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 6 अक्टूबर और ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर है, नेशनल पोस्ट डे अगेन 10 अक्टूबर है, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल्स चाइल्ड 11 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 14 अक्टूबर है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। अब हम करेंगे पूरी क्लास को ओवरव्यू फटाफट से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज फॉर द एग्जाम, और इसको यहाँ पे रिलीज किया किसने? दैट इज बेसिकली इंडिया AI ने। ठीक है, नीरी की बात करें, हेडक्वार्टर नागपुर में है, न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अलाउ कर दिया ग्रीन क्रैकर्स को, तो इसलिए बेसिकली ये न्यूज़ में आ चुका है ग्रीन क्रैकर्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? दैट इज इन द केरला। आकाश मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है DRDO ने। समुद्र शक्ति है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। आयुर्वेदा लिस्ट ये फसाई ने यहाँ पे रिलीज करी है विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
मिशन दृष्टि की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिकली एक ये स्टार्टअप है गैलेक्स आई, वो उसको रिलीज़ करेगा, लॉन्च करेगा 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 इसको यहाँ पे रिलीज़ किया है राजनाथ सिंह ने, और इसको लिखा है किसने? अनिल चौहान जी ने। फास्टैग एनुअल पास क्रॉस कर चुके 25 लाख इन जस्ट 2 मंथ्स। सीएम गुजरात ने यहाँ पे रिशफल हुई इनकी कैबिनेट पूरी। गुजरात आपको ध्यान रखना है। NHAI न्यूज़ में है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें इसमें कि ये जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेगा, रिसाइकिल करेगा बाय दी 2027। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन ऑफ पावर्टी, ये है 17 अक्टूबर। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में बने हैं अभिषेक शर्मा एंड फीमेल में बने हैं स्मृति मंधाना। मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में नाम आता है लियोनेल मेसी का, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। 60 लोगों को उन्होंने यहाँ पे असिस्ट करके ये टॉप प्लेयर यहाँ पे बन चुके हैं। ये यहाँ पे अनाउंस करें यूएसए ने $20 बिलियन का एड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड वर्ल्ड फूड डे ये बनता है 16 अक्टूबर को। तो ये था आपका लास्ट क्लास का आज क्लास का पूरा रिवीजन जो हमने यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी टर्म को आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे डायरेक्टली जो है कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि फ्रांस के PM कौन बने हैं, तो ये बने हैं सेबेस्टियन लोकार्नो। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने आज बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कल्टिवेटेड वीट फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग द डेजर्ट सॉइल बिल्डिंग टेक्निक। तो उसका आंसर क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसका जो भी आंसर होगा, उस स्टेट के CM कौन है, गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल क्या है, उसमें लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर आप लोगों के लिए, इसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। ठीक है, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस, और यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।